कन्हैया को ओखली से बंधे होने की कथा सुनकर रंतीबाई ने प्राण त्याग दिया। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं भक्त कई प्रकार के होते हैं और ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि हम उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी भक्त पर शक नहीं करना चाहिए। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री रंतीवती जी परम भगवत भक्त थीं। ईश्वर की बड़ी ही उन पर कृपा थी और उन्हें बहुत प्रेम करती थी। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप अत्यंत बड़ा प्रिय था। ये हर रोज बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से यशोदा नंदन की पूजा किया करती थी, यानी छोटे कृष्ण की, और हर समय उनके भोग की सामग्री जुटाने में ही लगी रहती थी। ये चाहे कोई भी काम करती हो, लेकिन इनके मन में इनका हर समय नंद नंदन के ध्यान में ही निमग्न रहता था। ठाकुर जी के श्री कृष्ण चरित्र की कथा कहीं भी होती तो पूजा के अतिरिक्त सारा काम छोड़कर ये दौड़ती हुई चली जाती थी। कथा बड़ा ही श्रद्धा भक्ति भाव से ध्यानपूर्वक सुना करती थी। अंत में सबके चले जाने पर ही वहां से उठती थी। एक दिन की बात है, वजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र जी के लिए वे भोग सामग्री तैयार कर रही थी, अतः कथा सुनने में नहीं जा सकी। उनको देर हो गई। उन्होंने उस समय अपने पुत्र को कथा सुनने के लिए भेज दिया। उस दिन उखल बंधन लीला का प्रकरण था। बच्चे ने लौटकर अपनी माता से सारी कथा संक्षेप में इस प्रकार सुना दी। ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत नंदरानी से पहले ही कर दी थी। एक दिन यशोदा ने स्वयं अपनी आंखों से कन्हैया को माखन चुराते और उसे ग्वाल बालों और बंदरों में वितरण करते देख लिया। इस पर मैया क्रोधित हो गई और उसने सुकुमार कन्हैया को पकड़कर उखल से बांध दिया। श्री कृष्ण के उखल में बांधने की बात सुनते ही रतिवंती जी अधीर हो गई। वे दुख से घबरा उठी कि मेरे कन्हैया को उखल से बांध दिया, और उन्होंने तुरंत अपने प्राण छोड़ दिए। नश्वर देह छोड़ते समय उनके मुंह से इतना ही निकला था कि यशोदा रानी सरीखी निष्ठुर स्त्री जगत में आज तक नहीं देखी। उसने कुमकुम सुकुमार कन्हैया को उखल से बांध दिया और अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह से भक्त कई प्रकार के होते हैं, उनमें जीवंत हो जाते हैं, ईश्वर में जीवित हो चुके होते हैं और हम उन्हें समझ नहीं पाते। हमें लगता है पागल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको ईश्वर से प्रेम होता है ना, तब सारी दुनिया झूठी दिखाई देने लगती है। इसलिए साधु संत कहते हैं ना कि माया के बंधन में मत पड़ो, माया में घिर जाओगे तो पछताना पड़ेगा। ये उसी माया से दूर हटने का नाम ईश्वर से प्रीति है। तो आज की कथा यहीं संपन्न